नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 1 जुलाई बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सूरतगढ़ कस्बे में हनुमानगढ़ बाईपास रोड स्थित करणी माता मंदिर के पास मंगलवार को ई बाइक शोरूम में भीषण आग लगने से लाखों रुपयों का नुकसान हो गया। आगजनी में 26 स्कूटी जलकर खाक हो गई। इनमें 17 नई 9 पुरानी स्कूटी शामिल है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में शोरूम में खड़ी ई स्कूटियां, बैटरियां, स्पेयर पार्ट्स और अन्य सामान उसकी चपेट में आ गया। सूचना मिलने पर नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। श्रीगंगानगर शहर के ऑर्बिट रिजॉर्ट पर मंगलवार सुबह आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापेमारी की। जोधपुर और बीकानेर से आई टीमों ने रिजॉर्ट परिसर में पहुंचकर दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्डों की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार विभाग को रिजॉर्ट के वित्तीय लेन देन और आय छिपाने से जुड़ी शिकायतें मिली थी। प्रारंभिक सत्यापन के बाद उच्च अधिकारियों की अनुमति से ये कार्रवाई की गई। टीम ने रिजॉर्ट से जुड़े वित्तीय रिकॉर्ड, निवेश संबंधी कागजात और अन्य दस्तावेजों को जांच के लिए अपने कब्जे में लिया। कार्रवाई के दौरान रिजॉर्ट परिसर में आने जाने वालों पर निगरानी रखी गई। टीम कारोबारी रिकॉर्ड, संपत्ति और वित्तीय लेन देन का मिलान कर रही है। जरूरत पड़ने पर डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच करवाई जा सकती है। आयकर विभाग की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। श्रीगंगानगर पुलिस ने प्रशासन के सहयोग से पुरानीबादी और सूरतगढ़ शहर थाना क्षेत्र में आपराधिक रिकॉर्ड वाले बदमाशों द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण हटाए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुरानीबादी के भरतनगर में राहुल द्वारा घर के सामने सड़क पर किया गया अतिक्रमण हटाया गया। सूरतगढ़ में नगर पालिका के सहयोग से विकास उर्फ विक्की मील, मुस्तफा खान और रामजीलाल उर्फ रामू भाट के कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने सरकारी जमीन पर 4 दीवारी और कमरे बना रखे थे। विकास पर 18, रामू भाट पर 11 और मुस्तफा पर 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई में करोड़ों की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई गई। श्रीगंगानगर के राजेसर थाना क्षेत्र स्थित सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में मंगलवार सुबह हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अर्जुन निवासी चक झुर्रियां वाली, थाना पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ के रूप में हुई है। अर्जुन प्लांट के यूनिट नंबर 2 व 3 में एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। बताया गया कि वह करीब 15 फीट ऊंचाई पर काम कर रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। हादसे के बाद कंपनी और थर्मल अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को सूरतगढ़ अस्पताल पहुंचाया। परिजनों को मुआवजा दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। श्रीगंगानगर रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कल्याण संघ की मासिक बैठक हुई। बैठक में संघ के प्रदेशाध्यक्ष रीचपाल सिंह पुनिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों ने टीए, डीए बिल, आरजीएचएस, पेंशन और कार्यालय के लिए स्थान जैसी समस्याएं रखी। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि लिखित आवेदन मिलने पर समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा और संघ को कार्यालय के लिए उचित स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। बैठक में पुराने और वर्तमान पुलिसिंग अनुभवों पर भी चर्चा हुई। हाल ही में रिटायर हुए एएसआई नंदराम, केवल सिंह और हवलदार विष्णु का स्वागत कर संघ की सदस्यता दी गई। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर थाना क्षेत्र स्थित साधु वाली छावनी की ऑफिसर कॉलोनी भगत सिंह एनक्लेव में एक कैप्टन के सरकारी क्वार्टर से सोने चांदी के गहने चोरी हो गए। पुलिस के अनुसार कैप्टन आलोक सिंह यादव ने रिपोर्ट दी कि 1 से 18 जून के बीच पत्नी के बक्से में रखे गहने अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। चोरी हुए सामान में सोने की अंगूठियां, हार, मंगलसूत्र, नथ, चांदी का सिक्का और पाजेब शामिल है। एएसआई विजेंद्र कुमार ने मौके पर जाकर जांच की। कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे नहीं है। पुलिस ये जांच कर रही है कि चोरी कब और किसने की। रायसीनगर में कृषि भूमि पर बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए विवादित भूमि पर स्थगन आदेश जारी किया है। तहसीलदार रायसीनगर द्वारा उपखंड अधिकारी न्यायालय में परिवाद दायर किया गया था। आरोप है कि गांव 23 PS की कृषि भूमि पर बिना भू उपयोग परिवर्तन के कॉलोनी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा था। एसडीएम ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को देखते हुए भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन या विकास कार्य नहीं करने और यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार के आदेशों की पालना सुनिश्चित कराने को कहा गया। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में वार्ड 11 स्थित किराए के मकान में रहने वाले पप्पू उर्फ पेप सिंह राजपूत की मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार मृतक के भाई इंदर सिंह की रिपोर्ट पर हेमकंवर राजपूत और उसके पुत्र अमित राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पप्पू सिंह अविवाहित था और लंबे समय से हेमकंवर व उसके बेटे के साथ रह रहा था। परिजनों को सूचना मिली थी कि वह घर में घायल अवस्था में पड़ा है और सिर में चोट है। इलाज के लिए ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एफएसएल और एमओबी टीम से घटनास्थल की जांच करवाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। श्रीगंगानगर के पुरानी वादी क्षेत्र में बढ़ती चोरियों, झपटमारी और नशे के अवैध कारोबार के विरोध में नागरिकों के प्रतिनिधि मंडल ने थाना प्रभारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वार्ड 13 के शक्तिनगर में चंदन अनेजा के घर हुई चोरी के बाद क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है। नागरिकों ने चोरी की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने, चोरी गया माल बरामद करने और रवि चौक, चांदनी चौक, प्रभु चौक सहित संवेदनशील स्थानों पर पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। साथ ही नशा कारोबारियों पर छापेमारी और कार्रवाई की मांग उठाई गई। थाना प्रभारी ने उचित कार्रवाई और गश्त सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर में लॉयंस क्लब सेंटर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्टीपर्पज में विद्यार्थियों के लिए शीतल जल मंदिर और विद्यालय परिसर में बागवानी के लिए बोरवेल का निर्माण करवाया। क्लब अध्यक्ष श्याम सुंदर गोस्वामी ने बताया कि जल मंदिर और नलकूप का लोकार्पण डॉक्टर के जाखड़, भामाशाह घनश्याम राज पुरोहित, रीजन चेयरमैन शैलेंद्र साहू, जोन चेयरमैन दीपक वार्स और डिस्ट्रिक्ट पीआरओ आशीष अरोड़ा ने किया। प्रोजेक्ट चेयरमैन केवल सचदेवा ने बताया कि क्लब स्थायी सेवा प्रकल्पों को निरंतर संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत हनुमानगढ़ जिले ने मई 2026 की राज्य स्तरीय रैंकिंग में 52.96 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मार्च में जिला 13वें स्थान पर रहा था। सीएमएच डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि नियमित मॉनिटरिंग, डेटा गुणवत्ता में सुधार, स्क्रीनिंग और उपचार व्यवस्था के कारण जिले का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। जिले में 2 लाख से अधिक लोगों के उच्च रक्तचाप और मधुमेह स्क्रीनिंग की गई। सर्वाइकल, ब्रेस्ट और ऑरल कैंसर की स्क्रीनिंग भी की गई। जिले के स्वास्थ्य संस्थानों पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं। 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की बड़ी संख्या में आभास सीडिंग भी की गई है। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर ईस्ट ने सेवा कार्य के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कालिया को छात्राओं की सुविधा के लिए पंखे और वाटर कूलर भेंट किए। क्लब अध्यक्ष नरेश छाबड़ा ने बताया कि इस प्रयास का उद्देश्य विद्यालय में छात्राओं के लिए बेहतर और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। क्लब सदस्यों ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना समाज सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोटरी क्लब ने भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्यों में निरंतर योगदान देने का संकल्प जताया। विद्यालय परिवार ने सहयोग के लिए क्लब का आभार व्यक्त किया। हनुमानगढ़ जिला रोजगार कार्यालय की ओर से उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 450 से अधिक रोजगारार्थियों ने भाग लिया। सहायक निदेशक विनोद गोदारा ने बताया कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की 17 संस्थाओं ने रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास से जुड़ी जानकारी दी। शिविर में निजी क्षेत्र की कंपनियों ने 104 अभ्यर्थियों, प्रशिक्षण संस्थानों ने 91 और स्वरोजगार योजनाओं के लिए 137 युवाओं का प्रारंभिक चयन किया। कुल 332 युवाओं का विभिन्न अवसरों के लिए प्रारंभिक चयन हुआ। अंतिम चयन संबंधित संस्थाओं की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। विभाग वर्ष भर ऐसे शिविर आयोजित करेगा। महावीर इंटरनेशनल श्रीगंगानगर के 3 पदाधिकारियों को शिक्षा, समाज सेवा और जनहित में योगदान के लिए जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में आयोजित सम्मान समारोह में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव और अन्य अतिथियों की मौजूदगी में महावीर इंटरनेशनल चेयरमैन वीर कमलकांत कोचर, कोषाध्यक्ष वीर अजय बंसल गोल्डी और पूर्व चेयरमैन वीर वीरेंद्र वैद को सम्मानित किया गया। चेयरमैन कोचर ने कहा कि यह सम्मान संस्था के प्रत्येक सदस्य की सेवा भावना और समर्पण का प्रतीक है। पदाधिकारियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानव सेवा के प्रकल्प जारी रखने का संकल्प दोहराया। हनुमानगढ़ में श्री कुम्हार धर्मशाला में कुम्हार समाज के युवाओं की पहल पर स्नेह मिलन और विचार विमर्श कार्यक्रम हुआ। बैठक में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, युवाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और समाज को एकजुट करने पर चर्चा हुई। वरिष्ठ सदस्य मनीराम कारगवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वक्ताओं ने कहा कि समाज की प्रगति के लिए युवाओं को नेतृत्व की मुख्य धारा में लाना जरूरी है। सर्वसम्मति से कार्यकारी समिति गठित करने का निर्णय लिया गया, जो गांव ढाणी तक संपर्क कर सदस्यता अभियान चलाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।